हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना चाहिए मार्केट प्लेस में और किस तरह से हमें गियर शिफ्टिंग करना चाहिए। सपोज हम किसी स्पीड में चल रहे हैं या मार्केट प्लेस में हमें स्लो डाउन करना है या पीछे से हम स्पीड में आ रहे हैं हमें स्लो डाउन करना है, तो गियर डाउन शिफ्ट करना होता है। उस समय हमें क्लच का यूज कैसे लेना चाहिए और हमारी कार हमें किस तरह से टर्न करनी चाहिए या फिर हमें अपनी कार को कंट्रोल कैसे करना चाहिए मार्केट प्लेस में। अभी मैं एक लोकेशन में हूँ जहाँ से मैं मार्केट में एंटर करूंगा, तो वहां पे जाने के बाद हमारा क्लच का यूज कैसा होना चाहिए, फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरी देखें, आपको क्लच का यूज समझ में आ जाएगा। बिजी रोड या मार्केट प्लेस में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए वो भी समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी यहाँ एक आगे यू टर्न आएगा, यू टर्न लेने के बाद मैं एक मार्केट में एंटर करूंगा। अभी देखा आपने किस तरह से लेफ्ट से बाइक जो है मेरे ऑन दी वे आ गई थी, तो मेरे को सडन ब्रेक जो पैनिक सिचुएशन होती है वैसी अराइज हो गई थी, और उनके सामने जो थे ये थ्री व्हीलर था, तो वो कंट्रोल ऑलमोस्ट कर रहे थे, अचानक से सामने आ गए थे। तो हमें भी अलर्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। हमें कार जब चला रहे होते हैं हमें आगे का ध्यान रखना होता है और अलर्ट होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ से यू टर्न लेंगे हम, उसके बाद एक मार्केट प्लेस है वहां एंटर करेंगे और आपको वहां पे दिखाऊंगा किस तरह से हमें यूज लेना चाहिए, अपना फुट मूवमेंट किस तरह से करना चाहिए। मेरे फुट मूवमेंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कार स्लो हो गई है, आगे आप देखिए कितना स्लोली चल रहा है, सारा कुछ टर्न लेना है मुझे। क्लच का यूज देखिए, आप स्लोली रिलीज कर रहा हूँ फिर प्रेस कर रहा हूँ जिससे मेरी कार में कंट्रोल रहे। ये देखिए अब मैं पूरा रिलीज कर चुका हूँ क्लच फर्स्ट गियर में। मेरे को आगे क्लियर दिखा तो मैंने क्लच रिलीज कर दिया कंप्लीटली, नहीं तो मैं क्या करता, क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लेके आता वापस प्रेस कर देता। अभी यहाँ से मार्केट प्लेस स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से क्लच का यूज होना चाहिए, किस तरह से हमें कंट्रोल अपनी कार की लेनी चाहिए मार्केट प्लेस में। और जजमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जजमेंट के लिए सेपरेट वीडियो करूंगा फ्रेंड्स, वो आपको दिखा दूंगा। यहाँ से देखिए आगे जो अराइज हो रहा है सिचुएशन, मेरे को लेफ्ट जाना है तो मुझे स्पेस देखनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपनी कार को लेफ्ट की तरफ लूंगा। राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है। अभी आप देखिए लेफ्ट में मेरे जस्ट लेफ्ट में बस है और मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है। इनकी लेन अलग है, स्लो डाउन करते हैं। ये देखिए अभी स्टॉप कर दिए हैं। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, लेफ्ट में मुझे रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते हुए लेफ्ट लेना है और साथ ही साथ इंडिकेटर देते जाना है। अभी मैं क्लच प्रेस करके रखा था, हल्का सा रिलीज किया हूँ। ये देखिए आगे से ये रिक्शा आया, मेरे को वापस प्रेस करना पड़ा क्लच। मैंने अभी कल क्लच पूरा रिलीज कर चुका हूँ मैं। अब यूज देखिएगा क्लच का किस तरह से कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट गियर लगा रखा हूँ, अभी मैंने कम्प्लीटली रिलीज किया हुआ है। इस सिचुएशन में जब आगे लोग चल रहे होते हैं, मार्केट होती है, तो आपको कंट्रोल करना होता है क्लच में। और आप मेरे मूवमेंट देखिए, मैं क्लच पूरा कम्प्लीटली रिलीज कर रखा हूँ। ये देखिए आगे लोग चल रहे हैं, तो हमें कार को कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए। अभी फर्स्ट गियर में ही हूँ मैं, क्लच कम्प्लीटली रिलीज है, आगे मेरे पास स्पेस है तो मैंने गियर लगा लिया, गियर अप कर लिया है। अब ये मार्केट प्लेस है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा ये आप देख सकते हैं किस तरह से लेफ्ट से राइट भी आ रहे हैं लोग, और कंडीशन उसी तरह से। अभी देखिए साइकिल आई, मेरे को क्लच प्रेस करके रखना पड़ा जब मेरी कार जा रही है, बाइटिंग पॉइंट रिलीज किया फिर से प्रेस किया। ये देखिए ये चीज जो है ये मूवमेंट होना चाहिए। बाइटिंग पॉइंट आते ही रिलीज करते ही वापिस से प्रेस कर देना है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं वेट करूंगा इसका निकलने का। अब स्पेस क्रिएट हो गई है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर मेरे को ये आता दिखा तो मैंने फिर से स्लो किया, कार को स्टॉप किया, अब मैं कार बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है ये देखिए, अब मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, आगे मूवमेंट देखिए, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने स्पेस क्रिएट की, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ फिर से प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए अब क्लच को रिलीज कर रहा हूँ फिर से प्रेस कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी कार जैसे ही आप क्लच रिलीज कर रहे हैं तो आपकी कार थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। तो आपको देखिए सिचुएशन देखते हुए आपने क्लच को वापिस से प्रेस कर देना है ताकि आपकी कार जो है आपकी कंट्रोल में रहे, एकदम से स्पीड नहीं आ जाए और आप कंट्रोल कर सके कार को। अभी देखिए लेफ्ट में अंकल चल रहे थे, वो अचानक से घूम गए, मे भी उनको उस तरफ जाना होगा। कि कहीं से भी मार्केट प्लेस है तो कहीं से भी आ सकते हैं लोग, अभी वेजीज वगैरह परचेज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप
अलर्ट होना जरूरी है। अभी मैंने सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि स्लो मूविंग, अब फिर भी मैं स्लो मूविंग रखा हूँ अपनी कार को, क्योंकि क्लच का मूवमेंट मेरे को दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि इस क्लच से ही कंट्रोल करते हैं हम कार को। अभी जैसे ही कुछ आता है आगे में तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है या कंप्लीट स्टॉप करना पड़ सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं, तो सेकंड गियर में लगा के मैं कार को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एकदम से स्पीड नहीं लूंगा, जो कि मेरे पास रोड में आगे देखिए जगह है, मैं एकदम से स्पीड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट जैसी लोकेशन में आपको कहीं से भी टू व्हीलर भी निकलते दिख सकते हैं, कुछ लोग भी वॉक करते हुए अचानक से आ सकते हैं सामने। तो आपने इस जगह अलर्ट होना जरूरी है कि एकदम से स्पीड नहीं लें, रैश ड्राइविंग नहीं करें। ये तो क्या होगा, आप स्पीड लेंगे अचानक से, ये देखिए जैसे बाइक आई, तो ये आपको कार संभालनी होगी अपनी, क्योंकि आप इस सिचुएशन पे अगर आपके सामने आप थोड़ी सी स्पीड में होंगे तो आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है वो संभाल नहीं पाए। यहाँ देखिए सिचुएशन, ये मेरे को क्लच रिलीज करना पड़ा, फिर प्रेस किया, अब सेकंड गियर लगा लिया मैंने, आगे मेरे को स्पेस है, तो अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। मार्केट में यही प्रॉब्लम होती है कि आपको क्लच का यूज बार बार लेना पड़ता है, गियर डाउन शिफ्ट बार बार करना पड़ता है। ये देखिए फिर से मेरे को स्टॉप, ऑलमोस्ट स्टॉप करना पड़ा, सेकंड गियर में था, तो धीरे से मैं कार को निकाल लिया हूँ। 10 से ऊपर की स्पीड थी मेरी कार में, तो मेरे को क्लच की नीड नहीं पड़ी। अभी जरूरत पड़ सकती है, ये देखिए डाउन शिफ्ट हो सकता है करना पड़े, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो लोग वॉक कर रहे हैं और राइट से ऑटो आ रहा था, मेरे पास स्पेस कम थी, बट मैंने फिगर आउट किया और कार को निकाल लिया। ये जजमेंट की भी जरूरत पड़ती है इसमें बहुत ज्यादा। जजमेंट के लिए आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में, आपको जजमेंट के बारे में पता चल जाएगा। अभी मेरे को दिख रहा है कि आसपास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मैंने थर्ड गियर अप्लाई करके कार की स्पीड 40 अप्रोक्स कर ली, जिससे कि आसपास अगर कुछ होता या पहले जैसे मार्केट में था सब कुछ स्टॉल लगे हुए थे, तो उसमें क्या होता है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, सामने कोई भी चलते हुए आ सकते हैं, इसलिए मेरे को स्लो मूविंग में रखना था। यहाँ से देखिए यहाँ मूवमेंट है और कोई बीच में नहीं आएगा, ये दिख रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज किया हूँ। तो ये सेंस एकदम से नहीं आती है, ये आपको ड्राइविंग करते करते स्किल धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि आपने टर्निंग देखी, आप स्पीड में टर्न ले लिए, लेकिन वो पैनिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे ही आप टर्न लेंगे सामने से कुछ आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे टर्निंग है, तो मेरे को ध्यान रखना था, क्योंकि ये विंगर निकल रही थी तो उतनी ही स्पेस थी उस कार के लिए, मेरे लिए स्पेस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन रखा अपनी कार को। अभी देखिए टर्निंग मैं स्लोली कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोग वॉक कर रहे हैं और सिचुएशन वैसी है कि मेरे को स्लो करना ही पड़ेगा कार को, मैं स्पीड में नहीं निकाल सकता ऐसी टर्निंग में या ऐसी सिचुएशन पे। तो हमें क्लच से कंट्रोल करना पड़ता है कार को। क्लच में ऐसा है कि फ्रेंड्स, हम जब ड्राइव कर रहे हैं, मैनुअल कार ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमारे कार में जो कंट्रोल आता है, मैक्सिमम आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर में जब भी कार कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्लच रिलीज करते हैं फिर प्रेस करते हैं, तो आपकी कार क्या जो है, मतलब जो कट ऑफ हो जाता है आपकी कार में, अचानक से जो इंजन से स्पीड होती है वो नहीं पहुंचती है व्हील्स तक। ये देखिए जैसे मैंने अभी ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट करना पड़ा मुझे, क्योंकि आगे से साइकिल थी जो कि लेफ्ट में मेरे थी, मेरे पास स्पेस नहीं था। अभी वही सिचुएशन है, आगे जो भी आगे अगर कुछ आता है तो मुझे अलर्ट होके अपनी कार में क्लच का यूज लेना है या अपनी कार को मूव करना है। यहाँ पे मैंने थर्ड गियर अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को टर्निंग दिखी तो मैंने वापस से सेकंड गियर अप्लाई कर लिया। तो इसमें यही चीज है फ्रेंड्स, आपको समझना होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करनी है, या सिचुएशन हमारे सामने अगर आती है। ये देखिए आगे स्लो मूविंग है, ये आगे जो कमर्शियल कार है, स्पीड ब्रेकर है, तो हम क्या करेंगे, हम स्लोली उनके पीछे ही फॉलो करेंगे। सामने से अगर खाली दिखेगा मेरे को रोड राइट साइड से कि ओवरटेक लेने की जगह होगी, तो मैं उनको उनके पास जाके हॉर्न लगाऊंगा ताकि वो मैं ओवरटेक ले सकूं। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी मेरे को नहीं लग रही कि मैं ओवरटेक ले सकूं, क्योंकि वो राइट लेफ्ट कर रहे हैं, आगे रोड खराब है, तो अपने अकॉर्डिंग वो चला रहे हैं। तो मेरे पास स्पेस है, लेकिन मैं ओवरटेक, स्पेस नहीं है इनफैक्ट, क्रिएट करनी पड़ेगी उनके पास जाके अगर मैं हॉर्न लगाता हूँ तो। बट उनकी स्पीड इक्विवेलेंट है मेरे कार से, तो मैं ओवरटेक लेने की सोच नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे को स्पीड उनसे ज्यादा रखनी होगी तब मैं ओवरटेक की सोचूंगा, या फिर उनको हॉर्न लगा के ओवरटेक की डिमांड करूंगा। बट अभी ऐसा सिचुएशन है ही नहीं कि मैं स्पीड ले सकूं उनसे ज्यादा, तो इसलिए मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ उनको आराम से। और इसमें क्लच का यूज जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, हर जगह जो है सेकंड गियर या फर्स्ट गियर में जब हम ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं जहां हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा कार को, या गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो क्लच का यूज सबसे ज्यादा होता है। कार को स्लोली चलाने के लिए भी आप देखिए अभी मैं क्लच को रिलीज कर रखा हूँ, लेकिन मेरे को जब स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, अभी जैसे मेरी कार की स्पीड 20 के डाउन है, सेकंड गियर में हूं मैं,
मैं आराम से एक्सीलेटर को रिलीज कर रहा हूँ और देखिए मेरी कार आगे बढ़ रही है। जैसे ये देखिए अब मैं ओवरटेक लिया हूँ इनको, यहाँ से अब मैं ओवरटेक लेते हुए आगे आ गया हूँ। तो जैसे ही मेरे को लगता अगर इस सिचुएशन पे ऐसा होता मैं ओवरटेक लेने की जगह नहीं होती या मेरे साइड में जगह नहीं होती तो मैं स्लो डाउन करके उनकी स्पीड में आता, और जरूरत पड़ती हो सकता है इतना स्लो हो जाती मेरी कार कि मेरे को कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ता या क्लच प्रेस करना पड़ता जब आरपीएम भी डाउन चल जाता। अभी मेरा आरपीएम जो है कार का 1000 के अप्रॉक्स है और कार की स्पीड जो है 20 से बिलो हो गई है। अभी देखिए जगह नहीं थी मेरे पास राइट में जगह थी, तो मैंने हल्की सी टर्न लेके राइट की तरफ कर ली कार अपनी। तो यहाँ से हम मेन रोड आ गए हैं फ्रेंड्स। आपको मार्केट प्लेस में मैंने जैसे दिखाया किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं हम रोड में किस तरह से हमें ट्रैफिक में हिट करते ही क्या हमें स्लोली मूव करना होता है, तो अकॉर्डिंगली हम किस तरह से कार को अपनी संभालते हैं। तो अभी मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया है और कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लच का यूज देखिए अब थोड़ा स्लो रहेगा यहाँ पे, हमें क्लच का ज़्यादा यूज नहीं आएगा इस सिचुएशन पे जहाँ पे हम अभी चला रहे हैं, क्योंकि हमें जब शिफ्टिंग करेंगे या आगे ट्रैफिक आएगा, सिग्नल आएगा, तब हमें जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल नहीं लग रही है ऐसी सिचुएशन की हमें क्लच प्रेस करना पड़े। देखिए अभी मैंने क्लच प्रेस किया, फोर्थ गियर अप्लाई किया, मेरी कार चल रही है। आगे मेरे को सिग्नल दिख रहा है, यहाँ से मैं राइट टर्न ले लूंगा, यू टर्न ले लूंगा यहाँ से। तो अभी मैं स्लो डाउन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये आपने देखा किस तरह से साइकिल बीच में आई है। तो यहाँ सिग्नल है, मेरे को स्लो करना पड़ेगा, जंक्शन है, कुछ भी सामने से आ सकता है। तो स्लो लेते हुए मैं कार को अपनी टर्न ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैं क्लच का यूज ले रहा हूँ। जितनी बार शिफ्टिंग किया हूँ गियर उतनी बार ही क्लच को प्रेस किया हूँ। स्लो डाउन होने के बाद भी हर समय मैं ब्रेक के साथ क्लच को प्रेस नहीं किया हूँ। और कार स्लो हो रही है उसके बाद जब आरपीएम डाउन आ रहा है तब मेरे को क्लच का यूज लेना पड़ रहा है या क्लच प्रेस करना पड़ रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा ये सारी सिचुएशन को या कंडीशन जिस हिसाब से मैं क्लच यूज किया हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।